चलिए बताइएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, करंट पेज नंबर 54। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? जुलाई में। डेट के साथ 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023। कौन से यान से किया गया था? GSLV M4। LV-M3 कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। हाँ। कितने अगस्त को लैंडिंग किया था? 23 अगस्त को। 14 जुलाई को गया था, शुरुआत हुआ था, और 23 अगस्त को कितने बजे हुआ था सफलतापूर्वक? 6:04 में लैंडिंग हो गया था, शाम में ना। हाँ। हम लोग देख रहे हैं। बताइए उस समय इसरो के अध्यक्ष? नहीं, सोमनाथ। ए से सोमनाथ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे चंद्रयान 3 के? प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी से पी वीरमुथुवेल। पी वीरमुथुवेल। बताइएगा कि मिशन डायरेक्टर कौन थे चंद्रयान 3 के? सोमनाथ हो जाएगा। म से मिशन डायरेक्टर और म से मोहन कुमार। मिशन डायरेक्टर बोलेंगे तो मोहन कुमार, और बोलेंगे हाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोलेंगे तो पी वीरमुथुवेल। बताइए इसमें कितने मॉड्यूल हैं? 7 गो। 3 गो मॉड्यूल है। कितने मॉड्यूल? 3 गो। प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। पहले से था तो नामो वही पे रखा गया। हाँ। जैसे वो पहले ही से वही यूज हो रहा है तो आखिर वही नाम रहेगा ना। विक्रम लैंडर पर कितने पैलोड लगे हुए हैं? 4 गो पैलोड लगे हुए हैं। पैलोड ना, उसको पैलोड बोलते हैं, जो हवा छोड़ता है उसको पैलोड। बताइएगा चंद्रयान 3 में चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर है? 27 दिन। 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश? भारत। चंद्रमा के दक्षिणी पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत। चीन पहुंचा है 23 में। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला क्या देश? चौथा देश। जहां उतरा था चंद्रयान 3 उस पॉइंट को क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। और जो चंद्रयान 2 जहां उतरा था उसको तिरंगा पॉइंट कहते हैं। हाँ। दूसरा का हाँ वही बात सही है। ये अभी वर्तमान में जो गया कौन सी है? शिव शक्ति। एक से पहले वाला दो चंद्रयान 2 तिरंगा। कोई और खोल सिन। हाँ तो 2 वाला के तो पहले से तिरंगा ही है। बताइएगा चंद्रयान 1 मिशन कब, डेट के साथ? 22 अक्टूबर 2008 को। कौन से यान से? 25 से तो गया था, मंगल मिशन गया था। हाँ PSLV-C11 से गया था। चंद्रयान 2 बताइएगा डेट के साथ कब लॉन्च हुआ था? जुलाई में 2019 में। 22 जुलाई 2019 को। कौन से यान के द्वारा? GSLV MK3 के द्वारा। हाँ GSLV MK3 ना GSLV MK3 बस खाली। अब बताइएगा आदित्य L1 का संबंध किससे है? सूर्य मिशन। बताइएगा कि आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? वो कहाँ से? निगार शाहजी। बोलेगा कि आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाहजी और मिशन डायरेक्टर बीजू एसर। मिशन डायरेक्टर बोलेगा तो विशु एसर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोलेगा आदित्य L1 के तो निगार शाहजी। कब गया था सूर्य मिशन आदित्य L1? सितंबर में, 2 सितंबर 2023 को। कौन से यान से गया था? 57 से। कौन साइलेंट करने कर देता हूँ। PSLV। तो आदित्य L1 गया था PSLV-C 57 से।
आदित्य L1 की दूरी बताइएगा। आदित्य 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से। के वो पॉइंट है? 5 गो। ये जो लैंग्राज जो रखा गया है L1, L2, L3, L4, L5 है, किस देश के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? नहीं, इंग्लैंड है। इटली के देश के खगोल शास्त्री नाम था जोसेफ लुई लैंग्रेज, इसी के नाम पर। बता देते कि मतलब सबसे पहले वो गया होगा वहां तक, पहुंचाया होगा तब। हाँ, इटली के खोज किया था, बताया था। जानते हैं वहां पर सूरज के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण है। अब बताइएगा कि आदित्य L1 में क्या वो पायलट था? वो में तो 4 गो पायलट था, विक्रम अति वाला में, चंद्रयान 3 में। इनमें 7 गो पायलट है। आदित्य L1 में कितने पायलट है? 7 गो। हाँ, अब कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 32। इसरो द्वारा महत्वपूर्ण मिशन है और इसरो के आगामी मिशन है स्पीडी। टॉपिक बता दीजिएगा। टॉपिक बताओ था ना, नोटिफिकेशन आया था, मैसेज कमेंट। अभी मच्छर नहीं काटेगा। क्लियर कर दीजिएगा, पेज नंबर आगे बेच रहा था। पेज नंबर, हाँ अच्छा ठीक है, डाल देंगे पेज नंबर। वो यही फोटो खींच के डाल देंगे। बता दीजिएगा टॉपिक ये हो गया था ना, ये 84 है। चलिए पेज नंबर 84 है, बताइए। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935। बुद्ध के गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड। कमल और सांड। भारत जो है आयरन एस का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? जापान। कौन से अति से? बंदरगाह से? मारमा गोवा से। छत्तीसगढ़ में कहाँ से बंदरगाह मिलेगा? वो बीच में तो कहाँ से बंदरगाह मिलेगा? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। पृथ्वी की त्रिज्या मापा था सबसे पहले इरेटोस्थनीज। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल। विश्व का खेल बोला जाता है जी 90 मिनट। 90 मिनट। हाँ, 70 मिनट तो हॉकी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मैच 70 मिनट। 90 मिनट में दोनों दो पाली 2 शिफ्ट। हाफ हाफ का रहता है। 10 रुपए वॉलीबॉल में क्यों खिलाड़ी? 6 गो। 10 रुपए के नोट पे RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर। हवा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र को किसको संबंधित करता है? सावित्री को। ठीक है, सूर्य देवता सावित्री का। वायुमंडलीय दबाव हमारे ऊपर कितना डाला जाता है? कितना टन? 10 के पावर 5 नहीं तो 16 टन या 16,000 kg हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब है। जलदा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। एक मजदूर दिवस 1 मई। सबसे पहले ये मजदूर दिवस कौन, मजदूर दिवस के बारे में सबसे पहले कौन बताया था या गठन किया था? कार्ल मार्क्स। 1890 में पहला मजदूर अधिनियम संघ बना था। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो से। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। 2 बार राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर। 1571। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 36 जूल। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 में 10 के पावर 6। ऐसे डायरेक्टली बोल दीजिएगा 36 लाख जूल हो सकता है। 6 से 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कोलकाता हवाई अड्डा का नाम? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। पोलियो की टीका की खोज जॉन साल्क। ठीक है। अब पोलियो ड्रॉप की खोज साबिन। हाँ साबिन। गैसों का दाब कौन से यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर। गैसों का दाब वायुमंडलीय दाब है। हवा भी मैनोमीटर से ना? हवा एनीमोमीटर से। यूनेस्को की स्थापना 1945। यूनिसेफ की स्थापना 1946। ट्रिप्सिन का निर्माण किस अंग में होता है?
अग्नाशय में, क्योंकि पूर्ण पाचक रस यहीं से निकलता है और दोनों मिश्रित है ना, इसलिए यहाँ पे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। क्रायोलाइट किसका है इसका? एल्यूमिनियम का। मैलेकाइट तांबा का। भारत महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब? 1982 में। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 इंग्लैंड से। प्राचीन इतिहास का पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना था? बिम्बिसार। हाँ, हर्यक वंश के संस्थापक, जहाँ पर जिसने पहली बार अस्थायी सेना, ऐसे अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी भी रखा है सल्तनत। हाँ, दोनों तो भारत में। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म ईसाई। हेड एंड टेल्स के लेखक मेनका गांधी। आंख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। आंख प्रवेश प्रकाश किससे होकर गुजरता है तब बोलेंगे कॉर्निया, और नियंत्रित करता है आइरिस या परितारिका। आइरिस जो कलक्का जो है ना, बड़का हाँ रंग आइरिस। हाँ, आइरिस के कारण रंग होता है। हाँ हाँ, कॉर्निया जो होता है वो आपका अंदर हो जाता है, डॉट वाला। अब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की अवधि मैच की होगी अभी 70 मिनट। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के था? फुटबॉल 90, हॉकी 70। जर्मनी था, फ्रांस के। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के। 28 कुछ 1769 में। हाँ। भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में? संस्कृत। नामचरित मानस अथी में, ना संस्कृत में नहीं है, अथी में, अवधि में। हाँ, ये बार पूछ लेता। हाँ। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन में किसका परत चढ़ाया जाता है? टेफलॉन का। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य। 150 ग्राम खून पी गेल बा। अच्छा, देखो नेता लगल है, नेता लगल है। और जिसके पास खून है वही देगा दान। चलिए, आप दिखावी तो खुला ओपन अति चैलेंज देता हूँ, क्या जीत। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग ना है, मजाक उससे मत कीजिए। चल थोड़ा सा कहाँ हो जाएगा वो, थोड़ा सा रगड़ देना बगल में धर के। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, कब हुआ था गठन? 1992। महिला आयोग क्या? 1993। अब बताइएगा, सब देश का स्वतंत्रता दिवस है कौन? महिला पुरुष के लिए है कहाँ? भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। पाकिस्तान का 14 अगस्त। अमेरिका का 4 जुलाई। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस ठीक है 16 दिसंबर 1971। फ्रांस के 14 जुलाई। दक्षिणी कोरिया का 15 अगस्त। दक्षिणी कोरिया का भी 15, 4 जुलाई। अफगानिस्तान के बताइए स्वतंत्रता दिवस? अफगानिस्तान के 4 जनवरी 27 मई। इंडोनेशिया का हम लोग से 2 दिन बाद 17 अगस्त। मैक्सिको और बांग्लादेश के समान याद रखिएगा 16 दिसंबर। ना चलिए बताइएगा, कुछ गरीबी उन्मूलन योजनाएं हैं। काम के बदले अनाज योजना 1977-78। अंत्योदय योजना हाँ 1977-78। ट्राइसेम 1979। ट्राइसेम 1979। डकवारा 82। डकवारा 1900। भारत महोत्सव की शुरुआत भी 1982। बृहद फसल बीमा योजना 1985। जवाहर रोजगार और नेहरू रोजगार योजना 1988 जवाहर रोजगार योजना
और नेहरू रोजगार योजना 1985। ठीक है 89 में है तो कोची में सॉरी ठीक है 1989 है। इंदिरा आवास पे तू बोल रहा तभी चलते हमरा माइंड में ठीक है। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना 1989। इंदिरा आवास योजना 1985। बताइए किसान क्रेडिट कार्ड 1998। अन्नपूर्णा योजना 2000। सर्व शिक्षा अभियान 2001 भी दे सकता है। जन श्री बीमा योजना ये भी आपका वही है 2000 से 2001। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। यूट्यूब की स्थापना 2005। फेसबुक के 2004। आरटीआई के 2005। फिर बताना ये घरेलू महिला हिंसा के 2005। नरेगा 2009 नरेगा एक्ट बोलेगा तो 2005 के। लागू कब हुआ 2006 में। यही नरेगा मनरेगा कब बन जाता है 2009 में। अब है कुछ प्रमुख आधुनिक उद्योग की स्थापना। सूती वस्त्र की पहला बताइएगा कहाँ पर हुआ था? फोर्ट ग्लास्टर 1818 में। जूट के लिए पहला बताइएगा। पश्चिम बंगाल 1800 इसमें 1855 होना चाहिए 1859 दे रहा है। 1855 इसरा कोलकाता में। लौ इस्पात के लिए पहला कारखाना 74 ठीक है 1874 पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। चीनी बताइएगा चीनी का पहला मिल बिहार में कब? 1903 में। सीमेंट का बताइएगा पहला कारखाना। एक साल आगे बढ़ जाइए 1904 मद्रास में। सीमेंट का 1904 में। उर्वरक के बताइएगा आजादी के बाद। सिंदरी कब? 1951। सिंदरी उर्वरक कारखाना 1951। कल पेज नंबर रहेगा 85। कितना है 261 हो गया था। हिमालय वाला तो हो गया सबसे प्राचीन है। ये बाकी है नहीं वाला बाकी लगता है कि नहीं 114 बीसीसीआई के हो गया स्थापना। हो गया मूल शंकर ठीक है यही है। चलिए पेज नंबर 262 बताइए दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती कब? 1875 में कर किया। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया था कर्नाटक के कुंतल गांव में। 76 में स्वराज शब्द का प्रयोग 76 में। हाँ 75 में आर्य समाज की स्थापना। और इसका नारा क्या था आर्य समाज का? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। किसने बोला था कि प्रकृति की ओर लौटो? रूसो। बताइएगा वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को क्या कहा था? शांतियों का जन्म। भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। समाज पूछेगा संस्था में तो ठीक है। और आदमी के पर्सनल बोलेगा तो बीजी तिलक को बोला जाता है। हाँ बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। 89 नहीं 89 में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म है। 1897 अम्बेडकर के तो बोली थी बी आर अम्बेडकर के जन्म 1857 के क्रांति के समय बताइएगा राष्ट्र को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? डिजरायली। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। एक और मिलता है आपका कुछ भगवती सूत्र से। गंधार शैली तथा मैत्रा शैली का विकास किसके शासनकाल में? कनिष्क के। राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव रमा देवी। बीएस राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा
तो वायलेट अलवा 1962। हाँ, राज्यसभा के प्रथम महिला उपाध्यक्ष है और प्रथम महासचिव बोलेगा तो BS रमा देवी। बताना सत्य शोधक समाज का गठन कब किया गया था? सत्य शोधक 1873। 1873 में, ठीक है। ज्योतिबा फुले किसके लिए गठन किया गया था? नहीं ना। समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन। ना। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, किसने कहा था? कोपरनिकस। ग्रहों की गति की खोज केपलर। बताइएगा कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। दोनों है। दिल्ली का सुल्तान जिसे नहरों के जाल के लिए जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। मगर पहला बार बोला गया प्रयोग किसने किया था? तो गैसुद्दीन तुगलक। शुरू में किया था मैंने नहरों का निर्माण करवाया था पहले गैसुद्दीन, और सबसे ज्यादा मात्रा में बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक। इसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का अकबर। पंजाब का टैगोर कोई बनर्जी ना खिलाड़ी है, लेफ्टी यहाँ के वेस्ट इंडीज के। पूरन सिंह। पंजाब का टैगोर पूरन सिंह। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। भारत का मैकियावेली चाणक्य। अब भाई उपाधि दिया गया तो मनाना है ना, तो कौन दिन मनेगा विद्रोही कवि दिवस? अच्छा, वही सोचते हैं, संसद में पास करवाते हैं। शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय भी है और भी है, ठीक है। मुक्त व्यापार वाला। गैगरॉन वन सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। इसी को सुंदर वन को ही कहा जाता है, गैगरॉन वन। और उसी को कहा जाता है गैगरॉन वन। फंस जाओगे। हाँ, गैंगरॉन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। बताइएगा कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? अमेरिका। सैम्पेन जनजाति अंडमान। सैम्पेन हो गया, जारवा हो गया, सेंटलिस हो गया, जारवा हो गया, ओंग हो गया, सब। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल श्रेणी और शिवालिक के बीच में है। नागा अर्जुन परियोजना किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। किस नदी पे? कृष्णा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? रजनम्मा। गुरुमुखी लिपि के किसके द्वारा विकसित किया गया था? गुरु अंगद, दूसरे गुरु, जिसका पहला नाम क्या था? लहना। केंद्र राज्य के बीच से वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस सूची में? सातवीं। संघ सूची में नहीं, सातवीं सूची में। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। राज्य सरकार में पूरा किया जाएगा ना। राज्य निर्वाचन आयोग अब ना ऑप्शन में रहेगा ना, ऑप्शन नहीं है तब आ सकता है। ऑप्शन नहीं है तब आ सकता है। 24 है। अमीर खुसरो कौन कौन भाषा के ज्ञाता थे? हिंदी, फारसी, हिंदी और फारसी। उर्दू ना। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला? एम लम्सडेन। कब? 1961। किस क्षेत्र में? हॉकी में। अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर? है ये अर्जुन पुरस्कार है ना। विकेट कीपर थे पुराना, सलीम दुरानी। डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़। डेड हिट घुड़दौड़। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक? ठीक है, लोकेश थानी।
चमत्कारी पुस्तक के लेखक है लोकेश चमत्कारी सचिन हो गया। बंकर शब्द किस खेल से? बंकर हो गया जाके बंकर गोल्फ से ना या पोलो दे रहा है? हो सके भी पोलो पोलो है, देखो तो। बताइए जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कब पहुंचा था? 1615 में 1615 में। गया था कब? 1620 में 1619 19 में 20 19 में 19 ये 5 साल बाद 4 साल बाद सर। गोल्फ ऑनलाइन आ गया अच्छा आ गया तो बस इसके बाद कंडक्ट औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता था? बीजापुर दो जीता था 1686 में जीता था बीजापुर और 1687 में जीता था किसको? गोलकुंडा को। जिम्नास्टिक्स के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। चलिए कल रहेगा पेज नंबर हम लोग को 263। अभी ओकर भरोसा मत करिए, वो आवे क्या वो 2 मिनट में जाएगा देख लगता है फूफा। चलिए लुसेंट पे क्या था? यूरोपीय व्यापारी का आगमन। बताइए वास्को डी गामा भारत कब कहाँ और पहुंचा था? 17 मई 1498 केरल के कालीकट। 14 मई कौन राजा इसको अति किया था? जमोरिन। 14 मई हाँ 17 मई 17 मई आज से 2 दिन बाद हाँ। 17 मई और इसको पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाया था कौन? अब्दुल मदीन। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय राय बनकर आया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क अल्मेरा। मेरा 1505 में अल्मेरा और 1509 में अल्बुकर्क। वाटर ब्लू पॉलिसी किसने बनाया था? पहल का अल्मेरा। दोनों बड़ा खतरनाक है। बताइएगा कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था कब और किसने? 1510 में। किसने? 1509 में आया था बुकर के तो 10 में जीते कौन? अल्बुकर्क। तो लोग पीछे मजाक करे था लोग। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती ठीक है सन थोमे। लुसेंट से बताइएगा पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाला डच। पहला डच यात्री का नाम? पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन कहाँ आया था? सुमात्रा पहुंचा था पहली बार। सुमात्रा इंडोनेशिया। डचों ने भारत में अपनी प्रथम सब मिला जुला था ना, पहले अलग कहलाता था ना। बताइएगा डचों का प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ? मछलीपट्टनम। कब? 1602 में तो अबे किया था 3 साल बाद 1605। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कोचीन। कोचीन नहीं पुलिकट। डच का पहला मछलीपट्टनम और दूसरा पुलिकट। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखा था सैनिक। कोलाचेल। हाँ डच ने। कोलाचेल की लड़ाई कब और किसके बीच हुआ था? डच और पुर्तगालियों के बीच। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और अंग्रेज के बीच हुआ था 1741 में। कोलाचेल की लड़ाई 1741। हाँ। डचों का अंतिम रूप से भारत में विदाई 1759। कौन सा युद्ध है? वेदरा का युद्ध। और अगले साल हो गया कि कब सफाया? फ्रांसीसियों का सफाया। कौन सा युद्ध है? वांडीवास 1760। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217। और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ। मुगल दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। कब? 1609 में। किसका राजदूत बनकर आया था? जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आया था कैप्टन हॉकिंस। हाँ। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम?
रेड ड्रैगन। बताइएगा 1611 में अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम। ठीक है, अंग्रेजों ने 1611 में मछलीपट्टनम। जहांगीर ने कब जो है एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को एक व्यापारिक खोलने का इजाजत दिया था सूरत में? 1613। हाँ 1617 में। किसने? जहांगीर ने। और उस कौन था आदमी, अंग्रेज का नाम क्या था? थॉमस एल्वर्ड। हाँ, इसी के अधीन में। हाँ नहीं, इंग्लिश खा के तो हॉकिंस को उपाधि दिया गया था। हाँ दिया नहीं, आया था मगर दिया नहीं दिया था, थॉमस एल्वर्ड के अधीन में। पानी आ गया। हाँ, पानी आ गया। अरे पिए वाला है, जिसे खाली वो फटा हुआ है, कुछ नहीं है। बंद कर दो। सुनहला फरमान कहा जाता है। चलिए बताइए, कराचेल के हो गया था 1741 में। 217 साझेदार हो गया था। जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी किया था अंग्रेज सूरत पे खोलने के लिए। हाँ, ऐसे पहला 1608 में खुला था जो कुछ सक्सेस नहीं था। 1611 में हुआ मछलीपट्टनम और 1613 में फिर सूरत में खोला। 8 वाला सूरत में था। हाँ, सर थॉमस रोग कब आया था? 1615 में, जहांगीर के समय और खुर्रम के समय था। 1619 में चला गया था। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब जारी किया था? 1632 में। कितना रुपया पैगोडा लेके? 500 पैगोडा। वो तो आपका 1200 जानते कुछ है? 1200 आपका वो थी ना कलकत्ता के लिए 3 गो लिया था। सुल्तानुती, कालीकट, गोविंदपुर। वो तो मुंबई को 10 पाउंड पर किराया देके चल जाता है, दहेज में मिलता था। है आगे, टेंशन मत लीजिए। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेरेंजा शादी किसके साथ हुआ था? चार्ल्स द्वितीय। और दहेज में क्या मिला था? सोच लिया, मुंबई दे दिया जाता था पहले। यहाँ एगो भैया अशोक के शादी हो लेना, चंद्रगुप्त मौर्य के शादी तो वो तो और पहले तो जब काबुल, कंधार, हेरात, मकरान सब मिल गया था सब। मुंबई चलिए आ गए थे। 1687 में अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ लेकर चला गया था? मुंबई में। सूरत से हटाकर 1687 में। बताइएगा बम्बई के स्थापना संस्थापक बता रहे हैं गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार थे, बम्बई शहर के स्थापना किया था। 1669 से 1677 तक था। बंगाल के किस शासक ने 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी, जिसे कहा जाता है निशान? शाह सुजा नहीं था। ठीक है, शाह सुजा। बंगाल के शासक था शाह सुजा, जो 1651 में क्या दिया था? व्यापारिक छूट दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? निशान। और 1658 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने गांव लेकर? 3 होगा। सुल्तानुती, कालीकट और गोविंदपुर। सुल्तानुती, कालीकट और गोविंदपुर को 1200 रुपया के भुगतान प्राप्त करके यहाँ पे कौन कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। बाद में यह क्या कहलाया? कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी स्थापना जॉब चौनक द्वारा। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कब आए थे? नाम डुप्लेट फ्रैंक कैरो, हाँ, जिसके द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया था इसका प्रथम कोठी। हाँ 64 में आया था, 1668 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया था 1668 में। पांडिचेरी के संस्थापक? पुडुचेरी के संस्थापक पांडिचेरी के फ्रैंकिस मार्टिन। फ्रैंकिस मार्टिन। कल हम लोग का रहेगा अंगल फ्रांसीसी 3 गो कर्नाटक युद्ध, बंगाल अभियान है, यही था। हाँ कर्नाटक वाला था, उसके बाद शुरू से हो जाता है स्टार्ट में। कोई टॉपिक आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना, याद नहीं हुई। अच्छा सब क्वेश्चन में है। कल बंगाल तक पूरा खत्म करके आना है। बंगाल के अंग्रेजों का अधिपत्य। तो पूछा नहीं था, पूछा गया था, यहाँ था 49। बिहार एसएससी में जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसका लिस्ट जारी कर दिया गया, अपना लोग चेक कर लीजिए। एक बार हम लोग चेक किए थे ना, उस समय हम लोग किए थे।
छिलल हवा अब आ रहे तुम माइक में रख लूं बगलिए अपना देखे चलिए आइए स्वार्थी है आप घटक के नाम बताइए। अब घटक महाराज के साथी बुलवा दो प्रकार का है। अब घटक के नाम बताइए। अब घटक होता कुछ है हाँ प्रोटोजोआ, जीवाणु और कवक। ये जो क्या करता है, जिस रूप से बना था शरीर को उसी रूप में तोड़ देता है। मतलब जैसे आया था हाँ। उसी मिला देता है। पृथ्वी का लगभग कितना परसेंट पे जल है? 71%। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? दो। ऐसे मुख्य रूप से दो, जैव और अजैव। आयो तीसरा में आ गया था ऊर्जा। उत्पादक किसे कहते हैं? पेड़ पौधा को ठीक है, सभी हरे पेड़ पौधे को या सपोषी भी कह सकते हैं। मतलब स्वयं उपभोक्ता बताइए कितने प्रकार के? 3 गो ना। 2 प्रकार के ना। 3 प्रकार के, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? मनुष्य आ जाएगा, हम लोग आ जाएगा। नहीं, जानवर जानवर जो शाकाहारी होगा, जो शाकाहारी जो होगा वो क्या जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर, जैसे गाय, बकरी, हिरण, बंदर, हाँ। द्वितीय में आता है जो प्राथमिक को खाता है, जो शाकाहारी को खाता है, तीनों के खाता है। जैसे लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, ये सब बाघ हो दिले इसमें। जैसे बाघ तो सब चीज में आ जाएगा, फिर खा जाएगा। शाकाहारी में नहीं। तृतीय में आ जाएगा कि वे मांसाहारी जीव जो द्वितीय श्रेणी को खाता है। तो बताओ, जब मर जाता है बाघ, शेर, से मर जाएगा तो खान कौन खाएगा? चील बुल खाएगा, बाजूज खा जाएगा, ये सब गिद्ध उद खा जाएगा, भालू तो नहीं खाएगा। हाँ, मनुष्य सर्वाहारी में तो मनुष्य आ जाएगा। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार कर कर अपना भोजन, जैसे मान लो कि बाघ कोई के जानवर के मार दिया, अब बाघ से छीन लेगा कोई इंसान, तो उसे क्या कहते हैं? प्रीडेटर्स कहते हैं। प्रीडेटर्स ये मिलेगा तुमको अफ्रीका महादेश में मिलेगा सब। प्रीडेटर्स। अब घटक तो हो गया। मृतजीवी किसे कहते हैं? कवक को मृतजीवी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी सारे गले पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। अजैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। एक्स्ट्रा जोड़ ले भौतिक। कार्बनिक का कार्बनिक जीव तो होगा। तीसरा भौतिक भी जोड़ दिया। कार्बनिक तो पूछना ही नहीं है, कार्बनिक पूछना ही नहीं है। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की मौजूद होता है कार्बनिक, जिसमें नहीं होता उसे अकार्बनिक। इसे कैसे है? पहले तत्व को बांटा गया 2 भाग में। पदार्थ को 2 भाग बांटा गया, तत्व और ऐसे तो बांटा गया 3 भाग, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्वों को बांटा गया शुद्ध और फिर यौगिक को बांटा गया 2 भाग में, कार्बनिक, यौगिक और अकार्बनिक। मिश्रण को भी बांटा गया 2 भागों में, समांगी और विषमांगी। समांगी जो पूरी तरह से घुल गया, और जिसके कारण दिख गया वो गया और विषमांगी। मतलब जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है कि दोनों दिशा में होता है? एक दिशीय होता है। 10% का नियति जो था ऊर्जा किसने दिया था? लैंडमान का नियम। लिंडमान का नियम था, माने कि हमरा में अगर हमको कोई खाएगा तो 10%, अब हमरा जो खाया उसको भी कोई खाएगा तो उसका 10% जाएगा। 10% की उसको 10% मिलेगा। जैसे हमरा जो खाया जितना हम हुआ है उसका 10% मिलेगा उसको खाएगा। अब उसको जो मिला है ना, जो मिला अब उसको जो खाएगा पूरा मिलेगा अगला के 10%। जैसे 1000 मेरा है ना, हमरा खाया गया था उसको मिलेगा कितना? 100 केजी। अब उसको जो खाएगा उसका मिलेगा 10 केजी, फिर उसको खाएगा तो फिर 1 केजी, इस तरह से। हाँ, एनर्जी, ऊर्जा ना ऊर्जा। शुरू करके देखो तो। समुद्री वातावरण में बताइएगा प्राथमिक उत्पादक को क्या कहते हैं? कौन सा घास जो मछली सबसे ज्यादा खाता है? ठीक है, फाइटो प्लैंक्टन्स। हाँ, वही है जहाँ से दोनों ठंडा और गर्म जलधारा मिलता है। हाँ। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। खाद्य श्रृंखला भी 2 प्रकार के। खाद्य ऊर्जा में ऊर्जा का प्रवाह भी कैसा होता है? एक दिशीय ही होता है। डीडीटी की खोज पॉल मुलर। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल टेट्राक्लोरो इथेन।
पीपीएम का पूरा नाम बताइएगा। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। हाँ तो ना वातावरण में ना है एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेगालोपीपीएम। वो तो जल प्रदूषण का है ना। हाँ दोनों वायु प्रदूषण है। वायु बताइए जैव संचयन को किसमें मापा जाता है? वायु प्रदूषण जैव संचयन को किसमें मापा जाता है? पीपीएम में। किसमें मापा? हाँ जैव संचयन किसमें मापा जाता है? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में। आईएसपीएम एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होता है, ये भी इसी में से कुछ जुड़ल है, जरूरी नहीं है। वो प्रदूषण है। हाँ जैसे ऑक्सीजन की मात्रा मापता है, जल में घुले हुए ऑक्सीजन की। हाँ पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। जैव अनिम्नीकरण का नाम बताइए 2-3 को। तो डीडीटी क्या चीज है? जैव अनिम्नीकरण है। डीडीटी क्या है? 2,4-D क्या है? जैव अनिम्नीकरण। BHC क्या है? जैव अनिम्नीकरण है। जो हीरा हम लोग छिड़ते हैं घसवा पर गला वाला, ये भी कोची है? जैव अनिम्नीकरण। क्लोरीन भी तब हो जाएगा जो छिटाता है बाथरूम में। पाउडर वो अलग है। वो तो है कीटनाशक है सर। चलिए कल हम लोग का पेज नंबर आएगा 151 से 152। कुछ बच्चा लिखा लियो। सर्वोच्च न्यायालय। घुमा दीजिए ना सर सब। हाँ घुमा दे। कोर्ट में गेली है। हाँ अच्छा। सर्वोच्च न्यायालय ना गेली है, उच्च न्यायालय बोल है। हाँ कहाँ गया? पटना हाई हाई कोर्ट है। पटना में तो सिविल कोर्ट था। पटना में तो सब कोर्ट है। कहाँ गया था? सिविल वाला में गेली हो जाए। दानापुर सिविल कोर्ट। ये तो अंधेरा रहा था कहता ये तो अंधेरा रहा था। दानापुर स्टेशन चल जाएगा। पूरा तो सिविक्स में बताना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। बताइए भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? एकहरी और एकीकृत है। जिसके सबसे ऊंचा सर्वोच्च पे कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ है? नई दिल्ली। ये सर्वोच्च न्यायालय पहले दिल्ली से पहले कहाँ था? कलकत्ता। कब किया गया था कलकत्ता से दिल्ली? 1912 में। 1911 से 12। मगर दिल्ली जो पहले कलकत्ता राजधानी थी, वो दिल्ली कब किया गया? नहीं ना सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दिल्ली तो ठीक है। एक बार कुछ हाँ दिल्ली से नई दिल्ली कब किया गया था नई राजधानी को? 1929 में। सुप्रीम कोर्ट का कुछ कहला 1929 में। हाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैसे बताता कैसे होले? सुप्रीम कोर्ट तो पहले 1777 में वहाँ कलकत्ता में गठन हुआ था। और फिर यहाँ से फिर 1912 में बिहार के अथी हुआ। उसी समय 11 में घोषणा हुआ था। वो आया था ध्वज पंचम, तो चारों घोषणा किया था कि बिहार को क्या करना है, बंगाल से लेकर। तो सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1949 में कहा देता है, भारत में 1948 में। ये तो भारत शासन अधिनियम ये आजादी के बाद देता है। तो 1949 में कहा देता है। 200 अभी आ जाओ क्या चाहिए? हाँ तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ही कहा देता है। कौन? ये नयका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक हुआ है। और वो हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग न्यायालय नहीं ना, तो वो तो उच्च न्यायालय। कौन? नहीं 1773 वाला भी सर्वोच्च न्यायालय है। ये भी आपका जो ही 1935 वाला भी सर्वोच्च न्यायालय है। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा आता है। दोनों अगर ऑप्शन रहा तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा सर। तो दोनों का बात अपने अपने जगह पर ठीक है। चलिए आते हैं। बताइए मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 8 गो। कुल बोलेगा तो 8, 7 + 1। बताइएगा पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1956 में। इसी संविधान में भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में पहला बार संशोधन किया गया था। हाँ 8 से 11 किया गया था 1956 में। 11 से न्यायाधीशों की संख्या 14 कब किया गया था? 1960 में। फिर 60 में तो किया गया 14, 16 का 60 के बाद 11 14 के बाद किया गया 18 कब किया गया? 77। ये आपका 1978 में। 1926 कब किया गया? ये किया गया था 1986 में। और 31 कब किया गया? 2009 में। 2009 और 31 से किया गया 34 से 2019। अब ऐसे देखा 56, 60, 78, 86, 2019 बस।
तो 8 था शुरू में, 11 हुआ, फिर 14 हुआ, 18 हुआ, 26 हो गया, और फिर 31 हो गया, और 34। 1956 में, 1960 में, 1978 में, 1986 में, 2009 में, 2019 में। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 है। 124। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, 124। सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय न्यायाधीश को से परामर्श कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 124 के 2 के तहत। जैसे वो परामर्श नहीं, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वो तो बोलेगा कि न्याय वो अपना वो चाहिए। हाँ, बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश ग्रहण की आयु 65 वर्ष। 6 वर्ष या नहीं, 6 वर्ष नहीं, सॉरी नहीं, 6 नहीं, 65 वर्ष, ठीक है। न्यूनतम आयु नहीं है, हाँ, न्यूनतम नहीं है। न्यूनतम आयु का अर्थी नहीं है इसका चर्चा, जैसे हाँ अधिकार सिर्फ खाली 65 वर्ष। नहीं वो कार्यकाल नहीं देता है, सिर्फ 65 यदि ना हुआ तो चर्चा नहीं देता है। ये खाली सिर्फ 65 सिर्फ 65 वर्ष का होगा तो रिटायरमेंट। हाँ, 65 के बाद रिटायरमेंट होगा। अब तो कैसे एगो यूयू ललित बचा था कितना दिन के लिए? 49 दिन बना था, वो खत्म हो गया था अर्थी। अरे देखिए कम से कम वकील बनिए। कम से कम के लिए कोई चर्चा है ये नहीं है हमारा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ना ओकर जितना औदा चाहिए आपके सर्टिफिकेट हाँ। वो पूर्व नहीं करता है। हाँ। न्यूनतम एज के चर्चे नहीं है। वही बात। चलिए आते हैं। वकील बनिए, वकील का 10 साल काम करिए। बाद में 65 है। चलिए आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, पहला, उसके बाद में 10 साल तक लगातार किसी हाई कोर्ट में नहीं वकालत नहीं, न्यायाधीश को, और 10 साल तक वकालत कर चुका हो, ठीक ना। और राष्ट्रपति के नजर में क्या हो? अच्छा कानून का हाँ, कानून का ज्ञाता हो। न्यायाधीश के वेतन माने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता की चर्चा नहीं ना किस अनुच्छेद में? 125 में, 125। राष्ट्रपति अभी मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और नॉर्मल के 2.5 लाख रुपया। सेनावर्ती के बाद इसका टीम कितना मिलता है? आधा 50%। हाँ, 50% पेंशन मिलता है। सेनावर्ती जब होता है रिटायरमेंट ना, तो पेंशन 50% बनता है। तो बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदनों का एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रार्थना। प्रार्थना कहते हैं, नहीं सिर्फ प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वो किसी न्यायाधीश के शीर्ष भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहता है। पद विमुक्ति प्रस्ताव में कितने सदस्य चाहिए? लोकसभा के 100। लोकसभा के सदस्य की संख्या 100 या 50 गो राज्यसभा के, दोनों में से कोई एगो हो जाएगा तो आपका हो सके। नहीं या करके दिया तो दोनों में से कोई एगो ना या कह रहा है कि पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्य लोकसभा के हो, हाँ हाँ हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए, या 50 सदस्यों राज्यसभा के माध्यम द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए, देना है। तो सबसे अधिक लंबे समय तक न्यायाधीश चंद्रचूड़ को है। हाँ वाईवी चंद्रचूड़ लगभग कितना दिन है? 2696 दिन, 2696 दिन। वाईवी चंद्रचूड़ कार्यकाल 1978 से 1985, 1978 से 1985, 96। सबसे कम दिन तक जो है बताना, सबसे कम दिन तक न्यायाधीश थे कमल नारायण, मात्र कितना दिन? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है 17 दिन। कमल नारायण सिंह। जब भारतीय न्यायिक पद्धति के लिए लोकहित जब लाया गया था तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? पिल लाया गया था, पीए से नाम था, पीएन भगवती। हाँ तो वही तो बोले, जब पिल लाया गया था तो उस समय पिल लाया गया था तो उस समय कौन थे मुख्य न्यायाधीश? पीएन भगवती। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण के बाद वो कहाँ काम कर सकता है? कौन के न्यायालय में? कहीं भी नहीं कर सकता, सही बात है।
सकता है बैठक खाली एक कर कर सकता सकता है है। मानवाधिकार आयोग के करते थे ना। हाँ बुला हुआ सचिव अध्यक्ष उसमें 70 साल तक अथी रहता है ना करती। हाँ सर्वोच्च बताना है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त कहीं भी कर सकता है। हाँ। अब तक कितनी कहाँ हो गया? 2 बार देखो जम्मू कश्मीर है हैदराबाद। हाँ 2 जगह हुआ था, दिल्ली के बाहर बैठक हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का, एक बार हैदराबाद में और एक बार श्रीनगर में। डेट दिया नहीं इसमें। श्रीनगर में यही वाला हुआ होगा क्या जाने। सब पहले से है, शुरुआती है कि चर्चा है सब। चलिए बंद कर दो, ना दिख रहा अभी। कल हो रहा जाएगा।